जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई पढ़ाई कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, है ना। तो आज दोस्तों जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का 31वां वीडियो है। भागवत कथा वीडियो नंबर 31। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप देखिए एक ऐसे शत्रु को जानेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अब आपके जीवन के लिए बहुत ही घातक है। ठीक है। वो कई सारे शत्रु हैं, है ना, जो कि बाहरी दुनिया के जो शत्रु हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा ये खतरनाक है। उनको आप जानेंगे और इन शत्रुओं को आप जब जान जाएंगे ना, और इसको जब आप ख़त्म करेंगे तो आप देखेंगे एक नया बदलाव आपके जीवन में आएगा, है ना। और आप लोग जो वीडियो देखिए छोड़ देते हैं, उससे जो है जो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ ज्ञान वो अधूरा रह जाता है ना। और आधा ज्ञान आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो पूरा वीडियो आप देखिए, जिससे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ पूरी नॉलेज आपके पास पहुँच जाए। और श्रीमद् भागवत महापुराण, भाई इसमें भगवान ने कहा है कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाएगा वहाँ मैं उपस्थित रहूँगा। यानी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, इतना ज्ञान इस श्रीमद् भागवत महापुराण में है ना। तो समय कम है तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन देखिए पूरा, है ना। तभी जो मैं समझाना चाहता हूँ श्रीमद् भागवत पुराण में जो लिखा है, जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं, जो कथाएं हैं, तभी आप समझ पाएंगे, है ना। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो प्रियव्रत राजा थे, उन्होंने अपने पुत्रों को, जो द्वीप थे, वो सभी द्वीप को अलग अलग पुत्रों में बांट दिया जो उनके प्रिय थे। ठीक है। तो आपने देखा कि आग्नेयग्र जो थे, है ना, उनको जम्बू द्वीप दिए थे प्रियव्रत ने। ठीक है। तो अब जो है देखिए प्रियव्रत अपने जम्बू द्वीप पे शासन कर रहे थे अपने पिता की आज्ञानुसार। ठीक है। और ये जो है भाई बहुत कल्याणकारी राज्य कर रहे थे, प्रजा को मानते थे, प्रजा को अपनी पुत्रों के समान मानते थे और अच्छे से शासन कर रहे थे, सभी प्रजा खुश थी। ठीक है। अब देखिए इनकी शादी होती है पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से। ये कहाँ से आई थी? इनको जो है ब्रह्मा जी ने भेजा था, जो है आग्नेयग्र के पास। ठीक है। तो उनसे शादी होती है, इनसे जो है 9 पुत्र उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो 9 पुत्र कौन कौन उत्पन्न होते हैं? देखिए, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, हिरण्मय, रम्यक, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, है ना। तो ये 9 पुत्र जन्म इनसे जो है, जो पूर्वचित्ती थी, तो इनसे 9 पुत्र जन्म होते हैं, जो कि आपने जाना। ठीक है। अब इन पुत्रों को जन्म देने के बाद एक एक साल पे इन 9 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो जब 9 पुत्रों का जन्म हो जाता है तो उसके बाद ये जो पूर्वचित्ती थी अप्सरा, ये वापस ब्रह्मा जी के पास चली जाती हैं। ठीक है। अब देखिए इन जो पुत्रों का विवाह इन पत्नियों से हो जाता है। 9 पुत्र थे, उनका जो है 9 जो पत्नियां हैं उनको आप जान लीजिए। देखिए, नाभि का मेरु देवी से होता है विवाह। ऐसे देखिए प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा, देववीति, है ना, ये अलग अलग पुत्रों से इनका विवाह हो जाता है। ठीक है। और देखिए आप आगे, ये जो पुत्र थे ये बहुत ही वीर थे, बलवान थे। अपने पिता द्वारा जो है जम्बूद्वीप के दिए हुए भूखंडों पर राज्य करने लगे। ठीक है। तो ये जो पुत्र थे, ये अब जम्बूद्वीप था, है ना, भारत खंडे जम्बूद्वीपे भारत खंडे, आपने गाना भी सुना होगा, है ना। तो जम्बूद्वीप के जो भाग थे, पिता ने कहा कि भाई आप अलग अलग खंडों पे आप लोग जो है शासन करिए, है ना। तो जम्बूद्वीप को कई खंडों में बांट करके अपने पुत्रों को दे देते हैं। सब पुत्र अपना अलग अलग खंडों पे शासन करते हैं। ठीक है। और पिता जो है अपना परलोक चले जाते हैं। ठीक। अब देखिए, अब ये पुत्रों में
आपने देखा कि जो नाभि था, है ना, तो ये आपने जाना कि अग्नि ग्रह का पुत्र था और इनकी शादी होती है, मैंने आपको बताया भी अभी कि मेरू देवी से इनकी शादी होती है। ठीक है, और ये जो है एक अच्छा पुत्र की इनको तमन्ना थी और ये खूब जो है तपस्या करती हैं, नाभि थे, है ना, तो ये तपस्या करते हैं और खूब जो है भगवान की दिन रात भगवान में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो भगवान जो है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इनको दर्शन देते हैं। तो ये वरदान में जो है मांगते हैं कि हमें आपके समान एक पुत्र दीजिए, है ना। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और जो है कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ठीक है, तो अब जो है भगवान आगे कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं जो नाभि के घर जो है जन्म लूँगा, है ना। और इतना करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर आगे चलकर भगवान नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से जो है दिगंबर सन्यासी मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए विशुद्ध सत्वमय अवतार लिए, है ना। तो क्या करने के लिए भगवान प्रकट हो रहे हैं? दिगंबर सन्यासी मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए विशुद्ध सत्वमय अवतार जो है भगवान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब भाई ऋषभ देव का जन्म हो जाता है। ऋषभ देव जो थे ये इनके शरीर पे भाई ये जो है विष्णु भगवान के अंश थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, तो इनके शरीर पर जो वज्र है, अंकुश है, उनका निशान उनके अंगों पे था, है ना। भगवान के अंश भाई ये थे ही। इनके अंदर देखिए ममता, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य ये जो है भरा हुआ था। इनका शरीर सुंदर शरीर था। इनकी जो है बाल्यकाल में ही जो है एकदम कीर्ति फैल गई थी इनके गुणों की वजह से, है ना। तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, इनमें जो है सूरवीरता इनमें भरी हुई थी। तो ये सब जब ऋषभ देव की देखते हैं इनके पिता, तो इनका इन गुणों के कारण इनका नाम ऋषभ रख देते हैं, है ना। और फिर जो है ये ऋषभ देव कहे जाने लगे। ठीक है, अब देखिए, अब और ये अपने पुत्र की ऐसे गुण देखते हुए बड़ा मस्त रहते थे जो नाभि थे, है ना। तो अब जो है आगे चल कर के ऋषभ देव को अपना राज्य सौंप देते हैं। कौन? नाभि, उनके पिता। और पत्नी मेरी देवी के साथ बदरी कारण्य चले गए। ठीक है, और वहाँ भगवान विष्णु की पूजा करते हुए, तपस्या करते हुए जो है उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए, अब शासन आ गया है ऋषभ देव का। नाभि अपना मोक्ष प्राप्त कर लिए, अब ऋषभ देव को आपने देखा कि शासन सौंप दिए हैं। अब ऋषभ देव जो है शासन चला रहे हैं। इनका विवाह होता है इंद्र की पुत्री जयंती से, इनका विवाह होता है ऋषभ देव का। ठीक है, इनको 100 पुत्र होते हैं। इनमें भरत सबसे बड़े और बहुत गुणी थे। तो ये जो 100 पुत्र हुए थे उनमें जो भरत थे वो सबसे बड़े थे और बहुत ही गुणवान थे। ठीक है, इन्हीं के नाम से जो है अपने देश का नाम भारतवर्ष कहलाया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और देखिए, प्रजा संतुष्ट रहती थी इनसे, बहुत प्रेम करते थे ये प्रजा से। वेदों और सभी धर्मों को ये जानने वाले थे, है ना। और देखिए, इन्होंने अपनी प्रजा को शासन के दौरान कई सारे उपदेश दिए। तो ये कहते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करें, जो है अंतःकरण को शुद्ध करें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, अपने मन को शुद्ध रखें, है ना। मन, वचन, कर्म से आप शुद्ध रहिए। मन से किसी के प्रति द्वेष न करिए, किसी की बुराई न करिए, हमेशा भला सोचिए।
वचन से किसी को खराब ना बोलिए, है ना, किसी को खराब लगे। ये ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन में अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि जीवन आपका बदल जाएगा, कोई दुश्मन ही नहीं रह जाएगा आपका, है ना। तो कहते हैं कि मन वचन कर्म को आप अच्छा रखिए। जो कर्म करिए भाई अपने अपने विकास के लिए करिए, और अगर आपके पास समय है तो लोगों की भलाई करिए आप, जो है ना, सेवा करिए। अगर आपके पास समय बचता है भाई, जैसे आपने जो भी बिजनेस या जॉब आप कर रहे हैं तो भाई अब आप पर्याप्त हो गया है ना, अब आपके पास और आवश्यकता नहीं रह गई है। तो अगर आपके पास समय है तो समाज कल्याण करिए, जीव जंतुओं का कल्याण करिए, है ना, क्योंकि सब में भगवान रहते हैं। अब आप जब उनकी सेवा करेंगे तो भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, है ना। और देखिए, महापुरुष की सेवा के द्वारा मुक्ति, अगर महापुरुष की सेवा करते हैं तो मुक्ति का द्वार है। अब जैसे महापुरुष कौन है? जो केवल परमात्मा में से प्रेम करता है, वही है महापुरुष, है ना। तो यहाँ भक्ति की बात हो रही है, तो भक्ति की जब बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे महापुरुष का अर्थ क्या हुआ? जो केवल परमात्मा से प्रेम करने वाला है। ठीक, केवल जो है घर गृहस्थी में ही न फंसें कि भाई चलो, अब जैसे आप मान लीजिए अच्छे बिजनेसमैन हो गए या अच्छे पद पे आप हैं, तो केवल ज़मीनें मत लिखवाते फिरिए कि ज़मीन लिखाएं, ये बिल्डिंग, ये संपत्ति लिखवा लिए, ये आपने जो है सोना ले लिया, गाड़ी ले ली। ठीक है भाई, वो भी आदमी मेहनत करता है तो वो भी सुख चाहिए, लेकिन कुछ, अगर ज़्यादा नहीं तो कुछ अंश जो है आप धार्मिक कार्यों में ज़रूर खर्च करें, समाज सेवा में, धार्मिक कार्यों में, है ना, पूजा पाठ में ज़रूर खर्च करिए। आप किसी भी धर्म से हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई बात नहीं, आप किसी भी धर्म में हैं, अपने धर्म में अपनी जैसी आपकी श्रद्धा है, जिस तरह से उपासना है आप करें, है ना। और देखिए, जैसे समाज सेवा हो सके, जो भूखे हैं, सबसे बड़ा दान जानते हैं क्या होता है? भूखों को जो है भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। आप जा कर के कितना भी चढ़ा दें वो व्यर्थ है। और यदि आप कोई भी जीव है, जंतु है, मानव, उसको भोजन आप कराते हैं ना, जब उसका पेट भरता है तो उसकी आत्मा आशीर्वाद जो देती है बहुत तगड़ा होता है। वो साक्षात ईश्वर अंदर से आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर धर्म करना है तो भोजन सबसे अच्छा रहेगा कराना, है ना, ये सबसे बड़ा दान होगा। लालच का त्याग कर दीजिए, मैंने इसके बारे में आपको चर्चा कर दी है अभी। सांसारिक वासना का त्याग कर दीजिए। ब्रह्मचर्य, अब देखिए ब्रह्मचर्य, इसको भी आप समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य एक तो भाई जो होते हैं गुरुकुल में बच्चे करते हैं, और एक होता है शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य होता है। आप कहेंगे आप वो कैसे होता है? देखिए, केवल पत्नी से संबंध बनाना भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है ना। केवल अपनी पत्नी से आप संबंध बनाइए और अपना भगवान का ध्यान करिए, ये भी ब्रह्मचर्य है ना। वाणी को संयम रखिए, भाई ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि मन वचन कर्म को हमेशा अच्छा रखना है। अब देखिए, ऋषभ देव ने पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भरत का राज्याभिषेक करते हैं। अब देखिए, जो ऋषभ देव थे उनका अब जो है सांसारिक चीज़ों से पूरी तरह ध्यान हट गया था। वो जो है संन्यास लेना चाहते थे, है ना, कि अब जो है अब पूरी तरह आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, है ना। अब जो गृहस्थ वाला जीवन है उसको उनके मन में आ गया कि अब जो है त्याग करेंगे इसको। तो उनके जो बड़े बेटे थे भरत को राज्याभिषेक करते हैं, ठीक है, और जो है निकल जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं, केवल अपना शरीर लिए थे और बाल ओल खुला, कोई सामान नहीं, एकदम ऐसे ही निकल गए खाली हाथों, न कोई सेना, न कुछ,
एकदम खाली कपड़े, बाल ओल खुला छोड़ दिए, है ना, कोई सामान साथ में नहीं लेना, ना तो कोई सुरक्षा में लेना, सबको त्याग करके घर बार और वो अपना नगर छोड़ करके निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब ये घूमते रहते हैं एक देश से दूसरे देश, और जो है प्रकृति में खुला एकदम जैसे पागलों की तरह घूम रहे हैं। कोई शरीर पे धूल पुता है ना, और जो है जब इस तरह के आदमी को देखते हैं, जैसे अभी भी देखिए लोग देखते हैं तो कुछ लोग परेशान भी करते हैं। तो भाई जब इस तरह जाते हैं एक नगर से दूसरे, तो कुछ लोग उनको परेशान भी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनका इस चीज़ का वो कोई बुरा नहीं मानते हैं, है ना। अब देखिए वो अकेली पृथ्वी पर अपना विचरते रहते हैं, और जो है उपदेश भी अपना देती थी, है ना। एक जहाँ पे जो उनके पसंद करने वाले भी थे, तो जो पसंद करने वाले थे तो उन्होंने उपदेश भी दिया। ठीक, अब देखिए आ जाइए कर्म बंधन का मूल कारण, इसे आप समझिए, इसमें हम आप तगड़े फंसे हुए हैं, है ना। तो इसे आप समझिए और इसको ख़त्म करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, हो सके तो पूरा, और नहीं तो जितना हो सके धीरे धीरे कर करके इसको ख़त्म करिए। तो ये अपना सबसे बड़े शत्रु जो हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये दिखाई नहीं देते, है ना, लेकिन होते बड़े ख़तरनाक है। बाहरी शत्रुओं से भी ये खतरनाक हैं। तो कौन कौन से हैं, और यही जो है कर्म बंधन के मूल कारण हैं, है ना। तो मानव के सबसे बड़े शत्रुओं को आप सुने, ध्यान से सुनिएगा, और इन शत्रुओं को मार गिराइए। जैसे देखिए काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह, भय, ये जो मानव के, जो आदमी हम आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, इनसे हमेशा आपको सावधान रहना है और मध्यम मार्ग अपनाना है। मध्यम मार्ग सबसे अच्छा, अति सर्वोत्त वर्जति, है ना। तो हमेशा हमें जो है इनसे बचना है। क्रोध से, क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, आप जानते हैं। मद, लोभ, लालच का कोई अंत नहीं। आज आपके पास 100 रुपये हैं, सोचेंगे 1000 हो जाए, 1000 होएगा सोचेंगे 1 लाख हो जाए, 1 लाख होगा सोचेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ होगा सोचेंगे 100 करोड़ हो जाए। तो कोई अंत नहीं लालच का। तो क्यों लालच के पीछे भागने का, है ना भाई। ऐसा देखिए, आप जो है साधु महात्मा हैं, कहे हैं कि भगवान इतना दीजिए कि हमारे घर में समा जाए, है ना। तो ये है, मोह नहीं करना है। मोह भी दुख का कारण है। भय, भय किस चीज़ का, जैसे मौत सबसे बड़ी भय है। तो मौत से क्या भय है, वो तो जब होनी है तब होगी ही, है ना। और जब नहीं होनी है तो कोई जो है ला नहीं सकता। अगर मेरी मौत नहीं है तो मैं कभी नहीं मर सकता, मतलब नहीं मरूंगा, कुछ भी हो जाए। और यदि मौत है मेरी तो जाना ही जाना है। तो जब समय आएगा तभी मृत्यु होगी, और जब समय नहीं होगा तो आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो भय किस चीज़ का, समझ रहे हैं ना। तो ये है। तो ऐसे ही जो ऋषभ देव जी हैं, उपदेश देते हुए अपना एक नगर से दूसरे, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक द्वीप से ऐसे ही विचरते रहे अपना। तो अब देखिए आ जाता है ऋषभ देव का शरीर छोड़ने का समय, है ना। तो अब देखिए शरीर छोड़ने के लिए भाई लेकिन तो लगता है ना। जैसे गांव के लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो कोई न कोई जो है कारण लगा देते हैं। जैसे किसी का हार्ट अटैक से हो गया, कोई बीमार हो के ख़त्म हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, है ना। ऐसे से जो है आप देखते हैं कि मृत्यु होती है। कहीं पे ऐसा होता है कि भगवान ने मारा है, ऐसा तो कहीं नहीं है। लोग कहते हैं बीमार थे, लोग कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, लोग कहते हैं हार्ट अटैक हुआ, यही सब बताते हैं, है ना। तो यही चीज़ भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं, ऐसा जो है बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो भाई इसमें लिखा है कि इनकी जो मृत्यु है, बाँसों की रगड़न से जंगल में आग लग जाती है, और ये जंगल में जो है जा रहे थे, ठीक है।
तो जब जंगल में आग लगती है तो इनका शरीर के साथ जो वन थे, जो पेड़ थे, वो भी जल जाते हैं। इनका आग लग जाती है पूरे वन में, और ये उसी वन में थे। और वन में आग लगती है तो भाई पूरी वन में आग लगी है तो उनका शरीर भी वहीं था, शरीर में भी आग लग जाती है, और वन के पेड़ और इनका शरीर दोनों भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऋषभदेव का जो है शरीर छोड़ देते हैं ऋषभदेव, उनका अंत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी ऋषभदेव की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।